हमारे पास ठोस सबूत हैं कि चीन के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ ने आधिकारिक तौर पर उल्टा असर डाला है और अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि को तबाह कर दिया है। देखिए, पिछले 2 सालों से मुख्यधारा के मीडिया ने हमें बताया है कि चीन के विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो मुख्यधारा के मीडिया आपको नहीं बताएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि क्षेत्र में क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है क्योंकि अमेरिका में उगाई जाने वाली 40% से अधिक फसलें विदेशों में निर्यात की जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उपभोग से कहीं ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। इस अमेरिकी किसान की जुबानी सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर खेत में सोयाबीन की हर 4 कतारों में से एक विदेश जाती है। चीन दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक है। वे दुनिया के बाजार का 61% आयात करते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि आप यह मान लें कि दुनिया के हर देश को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन विश्व व्यवस्था में चीन की स्थिति को न भूलें। चीन 120 से अधिक देशों के साथ नंबर 1 व्यापारिक भागीदार है। अगर कोई एक देश है जिसके पास विकल्प हैं, तो वह निश्चित रूप से चीन है, और इसके परिणामस्वरूप चीन संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी सोयाबीन खरीद को दुनिया भर में अपने कुछ करीबी सहयोगियों से स्थानांतरित करने में सक्षम हो गया। एक बार फिर इस परेशान किसान को सच्चाई बताते हुए सुने। पिछले साल हमने लगभग 12 बिलियन, मुझे लगता है कि उससे पहले के वर्ष में 14 बिलियन का सोयाबीन भेजा था। 20 वर्षों में पहली बार चीन ने इस देश से एक भी सोयाबीन और एक भी नई फसल मक्का नहीं खरीदी। 0। तो हम 12 बिलियन से 0 पर आ गए। वे सोयाबीन कहां से खरीद रहे हैं? ब्राजील। आप देखिए, हमने पहले टैरिफ युद्ध में अपने बाजार हिस्सेदारी का 42% खो दिया। ट्रंप के पहले टैरिफ युद्ध में चीन ने ब्राजील से अपना सोयाबीन खरीदा। उन्होंने ब्राजील के बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश किया। वे अफ्रीका चले गए हैं और वे अफ्रीका में व्यावसायिक रूप से खेती करने जा रहे हैं। जब से हमने यूएसएडी छोड़ा है, उन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम अफ्रीका में चला दिया है। इसलिए हमने चीनी बाजार में अपनी हिस्सेदारी लगभग खो दी है। हैरानी की बात यह है कि चीन अपनी सोयाबीन और मुख्य जरूरतों के लिए तुरंत कई अन्य देशों की ओर रुख करने में सक्षम हो गया। यह कोई रहस्य नहीं है कि ब्राजील सरकार पिछले 2 वर्षों में चीन के बहुत करीब चली गई है, और ट्रंप के व्यापार युद्ध की आपदा का एक और उदाहरण कॉफी उद्योग में देखा जा सकता है। इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने 183 ब्राजीलियाई कॉफी निर्यातकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में अपनी फलियां बेचने से प्रतिबंधित कर दिया। तो अंदाजा लगाए कि चीन ने क्या किया। उन्होंने सभी 183 ब्राजीलियाई कॉफी निर्यातकों का चीनी बाजार में स्वागत किया, जो दिलचस्प रूप से दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता कॉफी बाजार है। और यह वही है जो अमेरिकी किसान ने स्वीकार किया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका दरवाजा बंद करता है, तो चीन ब्राजील जैसे देशों और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के लिए एक और दरवाजा खोलता है। 2 ऐसी जगहें जहां चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसे विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके।